Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो हम क्रॉस जॉइन एंड कार्टेशियन जॉइन को जो है ना डिस्कस करते हैं। इसे जो है ना हम क्रॉस जॉइन भी कहते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जो है ना वो कहते हैं। तो जल्दी से जो है ना वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है ना वो आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें, फ्री के अंदर कोर्स है। प्रीवियस लेसन्स के अंदर हमने जो है ना वो इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन, उसके बाद जो है ना वो इक्वी जॉइन, फिर जो है ना वो आउटर जॉइन, इनको जो है ना वो हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज क्रॉस एंड कार्टेशियन जॉइन जो है ना वो सीक्वल के अंदर क्या होता है। तो क्रॉस जॉइन जो है ना वो आपको रिटर्न करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना वो एक मैथमेटिकल जो है ना वो टर्म है। जैसे आपके पास दो टेबल्स हैं, तो आपके पास जो है ना वो सेट है। तो आप फर्स्ट सेट और सेकंड सेट को जब मल्टीप्लाई करके एक जो है ना वो उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो जो रिजल्ट निकलता है ना उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो क्रॉस जॉइन रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि क्रॉस जॉइन जो है ना वो कंबाइन कर देता है एवरी रो ऑफ द फर्स्ट टेबल। आपके पास एक फर्स्ट टेबल है और आपके पास एक सेकंड टेबल है, तो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो और सेकंड टेबल की जो ना वो तमाम रोज के साथ जो ना आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। विद एवरी रो ऑफ द सेकंड टेबल नो मैचिंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड, मतलब के कोई भी मैचिंग कंडीशन जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद नो ऑन क्लोज इज यूज्ड। तो इसके अंदर जो ना वो हम ऑन क्लोज्ड या फिर यूजिंग का भी जो ना वो यूज नहीं करते। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हाउ क्रॉस जॉइन वर्क, कि ये कैसे जो है ना वर्क करता है। सिंपल मैंने आपको बताया कि आपके पास टू टेबल्स हैं। जैसे ये मैंने इधर लिखा है, इफ टेबल ए हैज थ्री रोज। टेबल ए के अंदर जो है ना आपके पास थ्री रोज हैं। उसके बाद टेबल बी के अंदर आपके पास फोर रोज मौजूद है। तो आप जो है ना जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस जॉइन करेंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 12 रोज मिलेंगी। मतलब कि आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगी वो 12 जो है ना वो रोज होंगी। एवरी रो फ्रॉम टेबल ए इज कंबाइंड विद एवरी रो फ्रॉम टेबल बी। तो मैं जो ना आपको एक इमेज दिखाता हूँ, डायग्राम। तो ये जो ना एक सिंपल डायग्राम है विजुअल। जैसे हमारे पास एक टेबल है, हेयर टाइप सॉरी। तो इसके अंदर हमारे पास जो ना वो थ्री रोज मौजूद हैं, ए बी एंड सी। उसके बाद सेकंड हमारे पास टेबल है हेयर स्टाइल का। इसके अंदर हमारे पास टू रोज हैं, जैसे कि स्ट्रेट एंड कर्ली। तो सबसे पहले टेबल ए को अगर हम देखते हैं, तो हम जो है ना वो फर्स्ट रो को लेंगे। इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेट के साथ। ठीक है। और इसको जो है ना एक इसका पेयर सेट बना देंगे। उसके बाद ए को हम जो है ना वो सेकंड रो के साथ कंबाइन करेंगे, इसका एक पेयर सेट बना देंगे। तो ऐसे ही बी को फर्स्ट के साथ, उसके बाद बी को सेकंड के साथ। ठीक है। तो अगर हम इधर रिजल्ट देखते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना वो हमें रिजल्ट मिलती है। तो ए, ठीक है, ये ए आ रहा है और इसका आ गया स्ट्रेट है, मतलब कि ए का जो ना पेयर बन गया। उसके बाद ए का इधर पेयर बना हुआ है कर्ली के साथ। ठीक है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट का सेकंड जो हमारे पास टेबल होगा ना, एक सेट बन जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना इसे हम क्रॉस जॉइन कहते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी नीड क्रॉस जॉइन। ठीक है। सबसे पहले तो यू वांट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर आपने देखना आपके पास दो या दो से ज्यादा जो है ना वो टेबल्स हैं, तो आपने देखना है कि कितने ज्यादा जो है ना वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बन सकते हैं। तो फिर आप जो है ना वो क्रॉस जॉइन को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यू आर जनरेटिंग टेस्ट डाटा। अगर आपने जब आप ये क्रॉस जॉइन करते हैं ना, तो आपके पास काफी ज्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि एक रो ने सारे जो नेक्स्ट टेबल है उसके साथ जो है ना वो कंबाइन होना होता है। तो आपके पास काफी ज्यादा जो है ना वो रोज आ जाती हैं। तो इसके लिए जो है ना वो इसको आप जो है ना वो टेस्ट डेटा के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यू वांट टू क्रिएट कॉम्बिनेशन और पेयर्स। अगर आपने कॉम्बिनेशन या पेयर्स बनानी है, तो इसके लिए आप क्रॉस जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जो ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, तो वो जो ना आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। यू आर बिल्डिंग रिपोर्ट्स, मैट्रिसेस और शेड्यूल्स। तो फिर आप जो ना क्रॉस जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट एंड साइज का आपने एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, जैसे कि शूज़ की एक प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसके डिफरेंट साइज़ेज़ के अंदर वो अवेलेबल हो सकती है। तो उसका फिर जो है ना वो आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं एक प्रोडक्ट का। आगे डिफरेंट जो साइज़ेज़ है ना उनके साथ उनको आप कंबाइन कर देते हैं। पेयर सेट जो है ना वो बना लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय सब्जेक्ट्स है। ठीक है। इनका जो है ना वो आप क्रॉस जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो एम्प्लॉइज़ मल्टीप्लाई शिफ्ट्स है। ठीक है। तो क्रॉस जॉइन का सिंटैक्स क्या है, जैसे सिलेक्ट कॉलम, तो आप जो है ना वो सबसे पहले तो कॉलम से सिलेक्ट करते हैं। उससे उसके बाद आप जो है ना वो फिर टेबल 1 को फ्रॉम करते हैं और क्रॉस जॉइन करते हैं टेबल 2 को। ठीक है। तो इनके अंदर जो है ना वो आप जैसे कि
ओन क्लोज का जो ना यूज़ नहीं करते, कंडीशंस वगैरह अप्लाई नहीं करते। तो इम्पोर्टेंट वार्निंग है फॉर बिगिनर्स, क्रॉस जॉइन कैन क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ रोज़। अगर आपके पास जो है ना वो एक टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोज़ मौजूद हैं, जैसे कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद हो सकती हैं। तो अगर आप क्रॉस जॉइन करते हैं तो वो काफ़ी जो है ना वो ह्यूज नंबर ऑफ रोज़ आपको रिटर्न जो है ना वो करेगी। तो इफ टेबल्स हैव लार्ज डाटा, इट कैन स्लो डाउन योर सिस्टम, ठीक है? तो आपका सिस्टम जो है ना वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, स्लो प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ऑलवेज यूज क्रॉस जॉइन केयरफुली। तो प्रैक्टिकली जो ना वो एग्जांपल देखते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर। जैसे एक क्रॉस जॉइन की जो ना वो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट एंड साइज की एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक टेबल के अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं एंड सेकंड टेबल के अंदर आपके पास जो है ना वो साइजेस का एक टेबल है। तो इमेजिन यू सेल प्रोडक्ट्स, आप जो है ना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ईच प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन मल्टीपल साइजेस। जैसे कि आपको पता है कि जो है ना वो जैसे शूज हैं, तो वो मल्टीपल साइजेस, मल्टीपल कलर्स के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। यू वांट टू जनरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो आप जो है ना वो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ईच प्रोडक्ट विद एवरी साइज, दिस इज एग्जैक्टली वेयर क्रॉस जॉइन इज यूज्ड। तो ऐसे जो ना इन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्रॉस जॉइन का जो ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो ना एक टेबल बना लिया प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर जो ना मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, जैसे कि मैंने टी शर्ट ऐड कर लिया, हुडी ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने साइजेस का एक टेबल बना लिया। इसके अंदर जो ना मैंने एक स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज, थ्री जो ना वो साइजेस ऐड कर लिए। अब ये टू जो प्रोडक्ट्स है ना ये इनके साथ कंबाइन हो जाएगी। जैसे टी शर्ट है, ये जो ना वो स्मॉल के साथ भी कंबाइन होगी, मीडियम के साथ भी कंबाइन होगी और लार्ज के साथ भी। तो ये जो टी शर्ट है ना इसके थ्री जो ना वो साइजेस के अंदर मतलब कि ये अवेलेबल होगी। हम इनके जो ना वो सेट्स बना देंगे, कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो इसकी क्रॉस जॉइन की जो ना वो क्या क्वेरी बनती है, ये देख लेते हैं। तो क्वेरी को देखते हैं कि सबसे पहले तो जो है ना वो हमने प्रोडक्ट का एक हमारे पास टेबल मौजूद है, इसको जो है ना वो हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है? सेलेक्ट किया कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम का जो कॉलम है। उसके बाद साइज़ेस का हमारे पास टेबल है, इसको जो है ना वो जो साइज़ का कॉलम है उसके साथ जो है ना हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है? प्रोडक्ट का हमारे पास टेबल है, उसको जो है ना वो हमने क्रॉस जॉइन कर दिया साइज़ेस के साथ, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को यहाँ से जो है ना वो रन करता हूँ, तो ये मेरे पास से जो ना वो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं ना वो आ गए हैं। जैसे ये हुडी है, ये स्मॉल के अंदर भी अवेलेबल है। उसके बाद ये हुडी जो ना वो लार्ज के अंदर भी अवेलेबल है। उसके बाद ये मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है? मतलब कि फर्स्ट प्रोडक्ट के 3 जो है ना वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। उसके बाद टी-शर्ट है, ये स्मॉल के अंदर अवेलेबल है, मीडियम के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद जो है ना वो लार्ज के अंदर। तो ऐसे इनके जो है ना वो सारे कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बन गए हैं, मतलब कि हमने जो है ना इनको क्रॉस जो है ना वो जॉइन कर दिए हैं। तो आई होप आपको जो है ना आज का लेसन पसंद आया होगा, ठीक है? समझ लगी होगी कि क्रॉस जॉइन को जो है ना वो हम कार्टेशियन जॉइन भी जो है ना वो कहते हैं। तो जल्दी से जो है ना वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।